जिम 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 सारे टीनेज बॉयज भाई इससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। लेकिन जिम एक टीनेज लड़के को क्या ही दे देता है यार। अगर तुम भी जिम नहीं जा रहे हो और तुम जिम जाना शुरू करोगे टीनेज में, तो तुम्हें क्या ही मिल जाएगा। जिम कोई अमृत बाण थोड़ी ना है, कोई अमृत बूढ़ी थोड़ी ना है। जिम दे ही क्या देगी तुम्हें? मैं अपनी स्टोरी से बताऊंगा तुम्हें जिम क्या देगी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जब जिम जाना शुरू करा था, इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई अपोज्ड माई होल फैमिली। मेरी फैमिली इसके अगेंस्ट थी कि मैं जिम जाऊँ और ये सब करूँ, एंड आई लिटरली अपोज्ड माई होल फैमिली टू गो टू द जिम। मुझे पहला कारण दिया अपने फैमिली को अपोज करने का। अब तुम बोल लोगे भाई तू कितना अजीब सा है, भाई ये क्या बातें बोल रहा है तू कितना अजीब सा है, क्या बातें बोल रहा है यार, फैमिली को अपोज करना अच्छी बात थोड़ी होती है। भाई सुनो, अगर तुम्हें पता है कि तुम जो काम कर रहे हो वो सही है और तुम्हारी फैमिली कह रही है कि वो गलत है और तुम्हें 100% पता है कि वो सही है, यू हैव टू अपोज देम एंड डू द वर्क। और जब एक टीनेज बंदा है पहली बार करता है, तो ही विल गेट द पावर इन हिज हैंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। और जब उसके साथ ऐसा होता है, तब उसके बाद एक चीज़ समझ आती है कि अगर मैं अपनी लाइफ में अपनी चीज़ पे जिद पे अड़ जाऊँ और अगर वो चीज़ मुझे पता है अच्छी है, तो आई कैन लिटरली डू इट एंड आई कैन बी ग्रेट। और पता है मज़े की बात क्या है? मज़े की बात तब है जब आपके टाइम में भी थोड़े बहुत तुम देख रहे हो लुक गुड, वेरी डिसेंट है ना, सही दिखता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड टू लुक वेरी ग्रेट, मैं शायद तुमने देखा होगा मैंने यहाँ से शुरू करा था अपना। मैं वीडियो फोटो लगा देता हूँ यहाँ पे, मैंने फोटो लगा देता हूँ यहाँ पे, देखो। तो मैंने यहाँ से शुरू करा था अपनी फिटनेस जर्नी को, और मैं जब यहाँ पे आ गया हूँ, माई फैमिली फील्स गुड, दे फील प्राउड कि मैं जाता हूँ और दे लिटरली हैप्पी। तो तुम्हें समझना होगा कई बार यार उनकी गलती नहीं होती, उन्हें सही में लग रहा होता है कि चीज़ तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है, लेकिन जब तुम उसमें इम्प्रूव करते हो क्योंकि तुम्हें पता है वो चीज़ अच्छी है, जब तुम उससे कुछ बेनिफिट्स और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, दे विल फील हैप्पी फॉर यू। सो उन्हें अपोज करने में मत डरो भाई, यू हैव टू अपोज देम और डू वर्क, रिजल्ट हाथ में आन दो, उन्हें दिखाओ, दे विल बी हैप्पी, दे विल बी योर बिगेस्ट सपोर्टर। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ से सीखी है कि अगर देखो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बुरे नहीं होते हैं 99%, क्योंकि देखो कुछ होते होंगे यार, मैंने सुना ऐसे होते हैं, ठीक है, तो मैं अब उस एक्सेप्शन को निगलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दे जस्ट वांट यू टू बी सिक्योर, है ना, वो तुम्हें हैप्पी और सिक्योर चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम उनके ही तरीके से हो। लेकिन जब तुमने पहली बार अपोज करके रिजल्ट दिए हैं, दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ यार मेरा लड़का बड़ा हो गया, मेरा लड़का में कुछ है, एंड ही विल डू बेटर इन हिज लाइफ। अगर वो कुछ कह रहा है कि यार नहीं पापा ये सही है, नहीं मम्मी ये सही है, और वो रिजल्ट ला के दे रहा है, तो हाँ ये ऐसा फ्यूचर में भी कर सकता है उसके और काम में। तो ये पहली चीज़ थी जो जिम में मुझे दी। प्रिंसिपल सिखाया मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, सबसे इम्पोर्टेंट, मेहनत प्लस टाइम विल बी सक्सेस। ठीक है 6 महीने में रिजल्ट नहीं आ रहा, मेहनत बढ़ाओ, 1 साल में भी नहीं आया और मेहनत बढ़ाओ, अब 2 साल तो लो, 3 साल तो लो, उतनी मेहनत, रिजल्ट आएंगे। मैंने ये चीज़ सीखी है कि अगर तुम स्मार्ट मेहनत करोगे, ठीक, ये नहीं कि गधा मजदूरी, अगर तुम मेहनत करोगे, स्मार्ट वर्क, हार्ड और कंसिस्टेंटली, प्लस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, काफ़ी दिनों के लिए, लॉन्ग कंसिस्टेंसी के साथ, बहुत डिसिप्लिन के साथ, you will be successful. There is nothing in the world that can stop you from being successful. अब देखो सक्सेसफुल की डेफिनेशन अलग होती है, मैं भी कुछ बंदे, अब देखो मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियो डाल दी, मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, मैं काफ़ी इम्प्रूव हुआ, तो मेरी फर्स्ट वीडियो उठा के देखो, ये वाली देखना, तो लिटरली ज़मीन आसमान का डिफरेंस वाली बात। लेकिन अब कुछ बंदे होंगे जो मे बी 60 वीडियो में वायरल हो गए, दे आर मेकिंग मनी, और मैं भी कुछ नहीं बना रहा हूँ, हाँ शिट गरीब आदमी है ना, तो मैं भी कुछ नहीं बना रहा हूँ। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ तो उससे मेरा मतलब है कि मैं अब भी सक्सेसफुल नहीं हूँ। मे बी मैं फ्यूचर में जाके मेरे भी फैंस होंगे, मे बी पीपल विल लाइक मी, पीपल विल फॉलो मी, आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल बी रिच एंड ऑल द थिंग्स जो तुमने सुना होगा, मटेरियलिस्टिक सक्सेस, ठीक है। तो अगर मुझे वो अब भी नहीं मिल रही है, मे बी मेहनत कम है, ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ, और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, सक्सेस मिलेगी मिलेगी। देखो मैं तुम्हें सच बताता हूँ मेरे लिए क्या काम करा। देखो आई वॉज नॉट द गाय जो एक चीज़ का ही कहलाएगा कि ये बंदा बस सिर्फ पढ़ाई ही करता है, ये बंदा सिर्फ यही कर पाता है। मैं हमेशा ऐसा गाया था जो स्पोर्ट्स में भी ले लूँगा, ठीक है यार, डांस में भी ले लूँगा, क्या कहते हैं वो असेंबली में बोलते हैं ना वो माइक वाइक पे, वहाँ भी ले लूँगा, कंप्यूटर कॉम्पिटिशन में भी ले लूँगा,
पढ़ाई में भी मार्क्स ले आऊँगा, सब कर लेता था मैं बचपन से। तो जिम वॉज जस्ट वन ऑफ द थिंग दैट बूस्टेड माई पर्सनैलिटी द मोस्ट आउट ऑफ ऑल द थिंग, बिकॉज द थिंग वॉज क्योंकि देखो पर्सनैलिटी में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप इतनी ही कर पाते हो जितना एक एवरेज बंदे से थोड़ा सा ही ज़्यादा, क्योंकि मे भी आप में उस चीज़ का टैलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए वो था स्पीकिंग, आई वॉज ऑलवेज गुड इन स्पीकिंग, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से स्पीक कर लेता था। आई वॉज टिपिकली ग्रेट गाय, टिपिकली गाय जो अरे यार कोई मिल नहीं रहा है असेंबली में तो इसे उठा दो, मैं वो वाला बंदा था, सही बताता हूँ। लेकिन जिम वॉज द वन ऑफ द फ्यू थिंग जो मैंने कंसिस्टेंटली करी, एंड नाउ इट्स द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। इट्स समथिंग दैट आई एम बेटर देन ऑलमोस्ट एवरीबडी ऑफ माई एज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गाइज मेरी एज में या तो जिम नहीं करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द गाइज जिम करते हैं लेकिन दे आर नॉट कंसिस्टेंट। 2 महीने करेंगे तो छोड़ देंगे, अब यार फिजिक नहीं बनी, होम वर्कआउट शुरू, ये शुरू वो शुरू, दे आर नॉट नॉलेजेबल, दे आर नथिंग, ठीक है। और मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा, पूरा थोड़ी कह रहा यार कि एज अ टीनेजर यू कांट बी नॉलेजेबल इन एवरीथिंग, मे बी वो किसी और में होंगे या मे बी वो फुद्दू ही होंगे, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग दैट इट बिकम अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी। इसने मेरी पर्सनैलिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव करा। नाउ गाइज लुक एट मी, डोंट लुक एट मी भाई ये तो अजीब सा बच्चा है, दे लुक एट मी, हाँ भाई ये जिम भी कर लेता, फिजिक भी अच्छी, अच्छा इसने ये वाला स्पोर्ट्स भी, अच्छा ये भी कर रहा है स्कूल में, अरे वाह यार ये तो काफी सही बंदा है। ये वाला एलिमेंट जब ऐड हो जाता है देन तुम्हारी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ मैं कहीं भी फिल्मी हॉलीवुड वाला गाय हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाइज दे डोंट थिंक लाइक दिस, है ना। मोस्ट ऑफ द गाइज मेरे बारे में ऐसे नहीं सोचते, अरे यार ये तो आइडियल है, लेकिन मे भी फ्यूचर में कभी saying that मेरी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो गई है इससे, इट्स बिकम नाउ इंटीग्रेट, मतलब मेरी पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है जिम, और उसने मेरी पर्सनैलिटी कहीं भी गिराई नहीं है, क्योंकि मैं और भी चीज़ें करता हूँ शायद जिम के साथ, इसलिए वो मेरी पर्सनैलिटी का एक ऐसा पार्ट है जो मेरी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर रहा है, ना कि मेरी होल पर्सनैलिटी वो मेरी पर्सनैलिटी में एक पार्ट है, एक ब्यूटीफुल डेकोरेशन है, नॉट माई होल पर्सनैलिटी। अब वो प्लेस थी जहाँ पे मैं तब गया था जब मैं जब मैं सोशलाइजिंग के बारे में भी नया नया सीख रहा था। तो जिम बिकम माई टेस्ट ग्राउंड या फिर प्रैक्टिस ग्राउंड, है ना, तो वो बन गया। मैंने अगर अपने जिम वाले बंदे का, मेरे जिम वाले भैया का इंटरव्यू दे सकता था, दे देता। व्हेन आई स्टार्टेड जिम में ऐसा लड़का था, हाँ भैया मैं आके गया, वर्कआउट करा, ऐसी आके आई जैसे मैं वर्कआउट करा, वेट मारा, घर चलेगा बैग उठा के, लिटरली मुझे ये भी नहीं, मैं देखता भी नहीं था कौन जिम में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। नाउ आई एम द गाय, मैं चाहे सुबह हूँ चाहे शाम को हूँ, मैं जाता हूँ, पहला बंदा आएगा हैंडशेक, मैं जाऊँगा दूसरे बंदे हैंडशेक 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 हैंडशेक। आप तुम्हें सुनने में वियर्ड लग रहा होगा कि यार ये तो वियर्ड बंदे होते हैं वो है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। अब पता है वियर्ड बात, मतलब थोड़ी अजीब बात क्या, अब जिन गाइस के साथ मैं हैंडशेक नहीं करता हूँ, मैं एक बंदे को मिस कर दूंगा जाते जाते, अब मेरे दिमाग से निकल गया, मेरा ध्यान नहीं किया, या मैंने गया तो मैं दूसरे बंदे की तरफ ज्यादा फोकस था। अब वो बंदे को वियर्ड फील लगता है, यार इसने मेरे से हाथ नहीं मिलाया, उसने यहाँ पे 5 लड़कों से 10 लड़कों से मिलाया, उसे लगता है उसमें कोई कमी है ना, लिटरली, क्योंकि यू लुक लाइक अ सोशल गाय, ठीक है। अब इसमें मुझे 1 साल लग गया यहाँ पे पहुंचने में, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत वियर्ड गया था। वियर्ड से मैं उस लेवल का था कि अरे यार मैं दुकान वाले से बात नहीं करूँगा, तू मेरे लिए बात कर देगा। मैं उस लेवल से जाके अब इस लेवल पे आया हूँ कि लिटरली कैन टॉक टू एनीवन इन द बस, ट्रेन, एनीवेयर सोशल गैदरिंग, पब्लिक प्लेस, इवन प्रोफेशनल वाली पब्लिक प्लेस, वहाँ पे भी। हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं ये स्किल ऐसे नहीं आई जो मेरा बैटल ग्राउंड बना। आई एम लिटरली नाउ धीरे धीरे मैंने उस पर प्रैक्टिस करा, एंड लिटरली बिकम वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू दैट आई प्रैक्टिस, दैट आई गेन, दैट आई डिड इन माई लाइफ, लिटरली। भाई कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, मेरे सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलने तब शुरू हुए थे जब मैंने पहला बल्क करा था। आई थिंक 67 ऐसी कुछ केजी से आई वेंट टू 76 से 75 ऐसे। तो ये वाला बल्क के टाइम पे क्या होता था, ये वाला तब मैंने करा था, तब बंदे क्या थे, बहुत सारे मेरे दोस्त उसमें चले गए थे, ऐसे कि वो IIT वाली कोचिंग नहीं होती तो वहीं पढ़ाते से, मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है, समझ रहे बैठे, स्कूल डमी कराती हैं। जब वो कभी कभी पेपर देने आए थे उसके, और मतलब जो स्कूल में भी पेपर होते हैं हाफ ईयरली वगैरह, प्री बोर्ड वगैरह, तो वो ये सब देने आए थे, तब उन्होंने देखा था कि आई एम लिटरली, मतलब मैं फिजिकली अलग शेप हो गया था, ऐसे कहता नहीं है सोने की तलवार एकदम से हथौड़ा बन गया। आई एम लिटरली शेप डिफरेंट। ये सबसे पहले मेरे जो दोस्त थे उनसे आगे से पुश करता नहीं, पीछे पकड़ते हैं, एंड देन लिटरली दे वर फीलिंग द मसल, दे कैन नो दैट समथिंग चेंज। तो मुझे पूछने लगे, तो भाई तो जिम ना आने लगे क्या, खुद ही पूछने लगे थे तो जिम में आने लगा, मैं कहा हाँ सही है यार, चेंज तो आ रहा है।
उसके बाद फिर मुझे जो हाउस ड्रेस होती है हमारे जो इतने वाली, उसमें वैसे मुझे नहीं मिलते हैं मेरे हाथ को लेके इतने में भी वो भी, लेकिन जब मैं फ्लेक्स करता हूँ फिर भी तुम्हें दिख रहा होगा, दिख रहा, जब मैं फ्लेक्स करता हूँ आई गेन लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द गाइस, गर्ल्स से मुझे कॉम्प्लीमेंट वो भी मिले हैं। वो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इसलिए नहीं, मुझे कम इसलिए मिले हैं क्योंकि आई एम नॉट द एस्थेटिक वाला गाय, लेकिन व्हेन दे टच द आर्म एंड दे फील इट एंड दे से वाओ इतनी सारी मसल, तो मिल जाता है कॉम्प्लीमेंट। अगली थिंग, पहले मैंने जब जिम शुरू करी थी इट वाज लिटरली फॉर एब्स। अब आफ्टर वन नहीं यार 1.5 साल हो गए, आफ्टर 1.5 साल प्लस ऑफ ट्रेनिंग अब जो मैं कर रहा हूँ इट्स फॉर लॉन्गेविटी। अब मैं वो बंदा बन चुका हूँ जो 70 साल की उम्र में जिसके घुटने खराब नहीं होंगे और मसल मास की कमी नहीं होगी, बिकॉज आई विल बी फिजिकली और ट्रेनिंग हार्ड टिल द डे आई डाई। मतलब बीच में कुछ से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ, जैसे मेडिकल इशू, ठीक है यार लाइफ हैपेंस, लेकिन मेरी मेंटेलिटी वही वाली है। तो अब मैं तुम्हें बता दिया जिम तुम्हें क्या दे सकती है, अब तुम्हारी मर्जी है क्या तुम इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओगे। तब तक के लिए बाय, डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कल परसों कल तक मिल जाएंगे।